हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की मंडे के लिए किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, बेस्ट ट्रेड कहाँ बन सकता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस मार्केट काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी जिगजैग मूवमेंट देखने मिला है। आपने प्रॉफिट किया लॉस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने कोई भी बीटीएस ट्रेड लिया और फिर स्टॉक के बारे में जानना तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। हर इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक, जो कि पूरा कर ही दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी का हमारा डेली टाइम फ्रेम चार्ट है और ये मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने पहले बताया था मार्केट में ये जो जोन है ये कुछ इस तरीके का स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो बनाने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्यों जाता हूँ। हर डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डेली टाइम फ्रेम पे जो ये यहाँ पर कैंडल के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, नीचे जो लिक्विडिटी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू आवरली 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही मार्केट अप एंड डाउन जाता है। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा कि लिक्विडिटी क्या है। ये लिक्विडिटी में सिंपल भाषा में समझाओ तो आपको वो एक फ्यूल स्टेशन होता है। समझो मार्केट यहाँ पर है, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से फ्यूल भरा और अपसाइड के लिए, यहाँ से फ्यूल भरा अपसाइड के लिए गया, यहाँ से फ्यूल भरा अपसाइड के लिए। सेम उसी तरीके से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो यहाँ पर लो ब्रेक करा डाउन गया, लो ब्रेक करा डाउन गया, लो ब्रेक करा डाउन गया, लो ब्रेक करा डाउन गया। तो इस तरीके से मार्केट में एक फ्यूल स्टेशन होता है, या फिर आप समझेंगे लिक्विडिटी मतलब मार्केट में जो यहाँ पर एक पंप करती है, जिस भी डायरेक्शन में लिक्विडिटी होगी मार्केट उस डायरेक्शन में रहेगा। तो उस हिसाब से लिक्विडिटी का कंसेप्ट बहुत मतलब आपको जो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाएगा। तो उस हिसाब से मैं डेली एक जो यहाँ पर न्यू टॉपिक्स रहेंगे आपसे कवर करूँगा। अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लिया और मार्केट ने एक डोजी कैंडल जैसा बना दिया। ये परफेक्ट डोजी कैंडल नहीं है, बट मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब किया। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा मैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी किस तरीके से ग्रैब किया और मार्केट यहीं से क्यों उठा। तो मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी थी, मार्केट में बहुत सारे लोग एसएल थे, एसएल हिट करके मार्केट अप गया। तो उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा डायरेक्शन अपसाइड का मूवमेंट का हमें जो यहाँ पर देखने मिल रहा है। बट आवरली के टाइम फ्रेम पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिनारियो कुछ और हो रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है हम क्या हुए, हम एक डाउन ट्रेंड में बने हुए, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है अगर मार्केट इस लो के नीचे ब्रेकआउट दे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, तो आई एम श्योर मार्केट में इस लेवल के नीचे एग्रेसिवली सेलिंग आएंगी, क्योंकि लिक्विडिटी का कंसेप्ट है मार्केट में। यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए निकल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्या है, बियरिश है, काफ़ी बियरिश है अगर मार्केट लो के नीचे ब्रेक करता है। आवरली के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, आवरली के टाइम फ्रेम में मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था, एक रिट्रेसमेंट लिया, ये फ्यूल स्टेशन। अब ये फ्यूल स्टेशन कहाँ बना, उसका कुछ इस जोन पे बना और ये जोन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। सेम उसी तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे आवरली के टाइम फ्रेम पे मुझे और एक फ्यूल स्टेशन दिख रहा है जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, जो कि हमारी ये मार्केट में ये जोन से कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है आपको, मार्केट में ये लिक्विडिटी ग्रैब करके स्विप करा है मार्केट ने अपसाइड के लिए। इनकेस अगर ये फेल हो जाता है तो आई एम श्योर मार्केट यहाँ तक आ सकता है और हम जो अपकमिंग डेज में डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ देखने मिल सकता है। बट कंडीशन जो यहाँ पर रह रही है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं, हम अपसाइड का तभी बनाएंगे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या फिर यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ देखने मिलेगा, तभी हम जो यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपने मार्किंग करना है। लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी की। मैंने क्या कहा था आपको, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके की मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दिया और एग्जैक्टली मार्केट उसी के अंदर जो यहाँ पर फंस के रह गए। आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करे, आप जो यहाँ पर पुट साइड के लिए जाना। बट कंडीशन ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और फ्यूल कहाँ भर रहा है, लिक्विडिटी कहाँ जमी हुई है, वहाँ पर आपने जो यहाँ पर एंट्री बनाना है। एग्जैक्टली वैसे वो मार्केट में यहाँ पर जो एक लिक्विडिटी जोन था, लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन जा सकता है, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। बट मार्केट में यहाँ पर एक ये जो यहाँ पर क्या बना हुआ है, लिक्विडिटी स्विप किया है, मार्केट अपसाइड के लिए भी निकल सकता है। तो हम सिंपल रखेंगे, मार्केट जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगा तो मैं पुट साइड के लिए एग्रेसिवली जाऊँगा। मार्केट में क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इनकेस अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, फॉर श्योर मैं जो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखूँगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक रखूँगा। मेरी लिक्विडिटी यहाँ पर
जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट जोन हमने दिमाग में रखना है, इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेड करना है। ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, जो भी 100 पॉइंट्स का है मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फालतू का पैसे नहीं डालना है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेम सेंसेक्स में भी डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट ने यहाँ से पंप दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि मार्केट अगर अप जाएगा तो कहाँ से जाएगा। तो फॉर श्योर मैं बोलता हूँ आपको, ये डोजी कैंडल के ऊपर अगर निकलता है तो मैं जो यहाँ पर अपसाइड का एग्रेसिवली मूवमेंट बना सकता हूँ और अपकमिंग डेज में मार्केट यहाँ तक आ सकता है। बट मार्केट में वैसा न्यूज़ होनी चाहिए, वैसा मार्केट में जो यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए। ये कंडीशन तभी अप्लाई होंगी जब मार्केट जो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी फ़िलहाल हम डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं, तो डाउन ट्रेंड का आप जो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर देता है तो हम श्योर हम जो अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है, हमें न्यू लो बनता हुआ देखने मिल सकता है। मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट हाई राइज लोअर लोज जो बनाता है वो आपने दिमाग में रखना है और इस हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था, मैंने क्या बताया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, बट मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक को पहले एक्टिवेट कर दिया, मार्केट अपसाइड गया। तो हो सकता है मार्केट जब तक ये डोजी कैंडल के ऊपर ना निकले तब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे अपसाइड के लिए, लॉन्ग के लिए। और डाउन साइड के लिए अगर लो ब्रेक करता है तो मैं फॉर श्योर हम जो है डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। आवरली के टाइम फ्रेम पे क्या बनता हो देखने मिल रहा है, आप जो ये आपकी लैंग्वेज में कहते हो डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, बट मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। मैं तभी कंसिडर करूँगा क्योंकि मार्केट लोअर लोज बनाने का ट्राई कर रहा है। उस हिसाब से मुझे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं और डाउन ट्रेंड के हिसाब से हम जो दिमाग में रखेंगे मार्केट डाउन जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। सिंपल है, मार्केट जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगा हम जो यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन होंगे। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है लेवल के ऊपर। अगर कैंडल क्लोज नहीं होता, मार्केट स्विप कर देता है, मार्केट डोजी कैंडल बनाता है, तो हम जो यहाँ पर सी साइड नहीं बैठेंगे। सेम उसी तरीके से इस लेवल के नीचे निकलता है जो कि लेवल हमारे करीब है, हम थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा है कि मार्केट में जो यहाँ पर बड़ी डोजी कैंडल बनी है या फिर बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर फंस के रह गया तो मार्केट कहीं मूव देने के चांसेस नहीं। तो फॉर श्योर मैं दिमाग में रखूँगा, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ तक की पड़ी हुई है, मार्केट वहाँ तक जा सकता है, तो उतना दिमाग में रखना है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। मेरे लिए ये लेवल्स रहने वाले, मैं फॉर श्योर इस लेवल के नीचे पुट साइड के लिए जाऊँगा अगर 15 मिनट की कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज होती है। तो अगर मैं ये जोन को यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर करूँगा, आप जो यहाँ पर दिमाग में रख देना, ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही मुझे कितना भी मूवमेंट दे, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है तो मैं फॉर श्योर अपसाइड के लिए जाने का ट्राई करूँगा। तो यही लेवल से सेंसेक्स की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रीज़न क्या है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश है। अब बुलिश क्यों कर रहा हूँ मैं, मार्केट ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हाई राइज बनाना स्टार्ट किया है। फॉर श्योर हम दिमाग में रख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, मार्केट अपसाइड के लिए जाने के लिए रेडी हो सकता है। बट कब होगा, जब मार्केट ये जोन के ऊपर निकलेगा और कहीं ना कहीं निफ्टी जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट को जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बट मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकता है। आप फिबोनाची का लेवल लगाओगे तो यहाँ पर 50% से ही मार्केट अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पर 100% देखना है कि मार्केट 50% के ऊपर निकल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये लिक्विडिटी मार्केट अपसाइड के लिए हो सकती है, बट कंडीशन है कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकंड टारगेट यहाँ तक हम इजीली रख सकते हैं अगर मार्केट में वॉल्यूम रहता है। तो लेवल्स की बात करें तो ये जोन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे मैं पुट साइड का प्लान करूँगा और इस लेवल के ऊपर ही मैं सी साइड का प्लान करूँगा। ये जोन मेरे लिए फालतू का जोन है, मैं उसमें यहाँ पे पंगे नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ऐसे लंटिंग के काम होंगे, स्लो मूवमेंट आएगा, प्रीमियम्स में डिके होगा, क्योंकि ये प्रीमियम्स में डिके होने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से इस लेवल के ऊपर सी साइड के लिए जाना है, इस लेवल के नीचे पुट साइड के लिए जाना है, बट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होना चाहिए तभी जाना है, उससे पहले आपने एंट्री नहीं बनाना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक्स।